अरे भैया है सीट के बारे में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्रीय संसदीय बोर्ड माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में होगा। वो तय करेगा कौन संगठन कितना सीटें लड़ेगा। सीट को लेकर अभी कोई निश्चित नहीं किया गया। सीट के लेकर के अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि किस सीट पर कौन लड़ेगा और किस दल का लड़ेगा। ओके, सपा अपना मुकाबला भाजपा से माननी है, इस बार जो है वो भी है। किस मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के साथ बहुत धोखा किया है। किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, कुटीर उद्योगों के साथ, मजदूरों के साथ, समाज का हर वर्ग बेहद परेशान है भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से, भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से जनता बेहद नाराज है। कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, आज महंगाई कहाँ पहुंची। किसान का फसलों का लागत बढ़ गया, किसान की लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। आज 1 साल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने इस देश का किसान याचना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक आप सबके माध्यम से मांग किया है कि किसानों को उनकी फसल का जो समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है उसकी गारंटी दी जाए। और नौजवानों से जो रोजगार की बात की थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, वो रोजगार दिया जाए। आप गलत जवानी कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है और गरीबी की वजह से हिंसा बढ़ रही है। बेरोजगारी खत्म करेंगे तभी गरीबी खत्म होगी, और गरीबी खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और नीतियां गलत लागू कर रही है। अर्थनीति गलत है। आज आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है, सामाजिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक विषमता को दूर करने में ध्यान नहीं, बल्कि आर्थिक विषमता को और बढ़ाने का। कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति उनके पास अथाह पैसा होता चला जाता है, वो गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। मध्यम क्लास का आदमी सबसे ज्यादा परेशान है और सरकार से ऊब चुके लोग। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा पर जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई है। रथ यात्रा का लगता है फायदा मिलेगा यूपी में? 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष के जो कर्तव्य है उसको पूरी तरीके से सदन से लेकर सड़क तक किया है। लोगों को न दिखा हो एक अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को गरीब का जो भूख है वो नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का जो तंत्र है, विपक्ष में जो हम लोगों का कर्तव्य है, वो हम सदन से लेकर सड़क तक निभाते हैं। पूरा रिस्पांस मिल रहा है। जिस तरीके से विजय रथ यात्रा का पूरे पूर्वांचल में, अभी मैंने बुंदेलखंड परसों था, और जिस तरीके से किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का सहयोग मिल रहा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, समाज का हर वर्ग माननीय अखिलेश यादव जी से आशा कर रहा है कि अखिलेश यादव जी जल्दी से जल्दी आए और हम सब पार्टी से गठबंधन की घोषणा कब करते हैं? वो गठबंधन के बारे में तो हमारे नेता, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जो आप वादे कर रहे हैं वो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब वादे ना करके आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को भ्रामक बातें करना, लोगों को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। और विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और इस देश के अंदर विपक्ष को अनदेखा करना लोकतंत्र की मजबूती का रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दलितों की जो स्कॉलरशिप बंद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो भाषा है, जो अहंकारी भाषा है, जो तानाशाही उनका रवैया है, ये यही तो जनता चाहती है कि इस तरीके का अहंकार नहीं चला है इस देश के अंदर। अंग्रेज गया, कांग्रेस गई, और ये बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है कि यह मथुरा की तैयारी है। ये उनका विभाग नहीं है, उनका विभाग है सड़क, और सड़क निर्माण में जो गड्ढा मुक्ति के नाम पर करोड़ों रुपया लूट लिया, उसका हिसाब मांगेगी जनता। ये आप इसको क्या लेके मानते हैं? ट्वीट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से किसान की फसल का मूल्य न देना पड़े, इसलिए नए नए जुमले फेंकती रहती है। गाजियाबाद में क्या लग रहा है? गाजियाबाद में क्या किस तरह से 5 सीटों पर क्या तैयारी रहेगी? हम अपने संगठन की मजबूती से बूथ स्तर पर अपना संगठन मजबूत करके, जनता को अपने साथ जोड़ करके गाजियाबाद की सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। आज की बैठक का क्या निर्णय है? आज की बैठक है हमारा जो मतदाता सूची का संशोधन चल रहा है उसकी समीक्षा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मतलब
नाकामियां हैं उनको पहुंचाना और समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को बताना। और मेरठ में 7 तारीख को एक रैली होगी जिसको संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। उसकी तैयारी भी कराने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है मेरे? संख्या तो अब जनता है, हम सब लोग से अनुरोध कर रहे हैं और लोग तो अपने आप पहुंच रहे हैं। तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने आए हैं। मतदाता सूची का संशोधन, बूथ कमेटी का गठन, सेक्टर कमेटी का गठन और इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए हम आए। गठबंधन सीट पर कब तक निर्णय हो जाएगा? जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा वैसे पूरी तरीके से साफ हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, चलिए आप ठीक है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।